हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी जॉब या बिजनेस से हम जो भी करके पैसा कमा रहे हैं, हमारे पैसे कमाने का मेन मकसद क्या होता है कि हम एक बेहतर लाइफ जी सकें, हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें, हमें कभी पैसों को लिए कभी कोई दिक्कत, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? क्या हम हमारे जो कमाए हुए पैसे हैं, क्या उससे हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद क्या हम अच्छी खासी लाइफ जी पा रहे हैं? क्या हमें पैसे की कभी कोई समस्या नहीं आ रही है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो भी पैसा हम कमा रहे हैं, हमें अपने ही कमाए गए पैसे खर्च करने के लिए कम पड़ जा रहे हैं। दोस्तों, 99.9% लोगों के साथ पैसे की समस्या लगातार बनी रहती है। वो चाहे जितना भी कमाए, उनको उससे वो अपने पैसे को, अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण है? क्योंकि किसी किसी को लगता है कि यार मेरी इनकम बहुत कम है, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे का सबसे मेन रीज़न ये है दोस्तों कि हम अपने पैसे को कैसे खर्च करना है, हमें उसे कैसे मैनेज करना है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें इसका नॉलेज नहीं है। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि सड़क किनारे जो भी चाट समोसे के जो ठेले लगाते हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी उनके साथ पैसे की समस्या बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। तो आखिर हम कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे उसे के अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने पैसे को मैनेज करने के लिए, ताकि हमें हमें जो पैसे की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, हम अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें, हम एक ऐसी प्लानिंग कर सकें जिससे कि हमें पैसे की प्रॉब्लम ही ना हो। तो आज मैं आप लोग इसके बारे में बात करूंगा और हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है और इसी वजह से हर किसी का मैनेज करने का पैसे का तरीका भी अलग अलग ही होगा। जैसे कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, आप उसके अनुसार खर्च करिए, अपने खर्चे पे कंट्रोल करिए, फ्यूचर के हिसाब से उसमें पैसा आप सेविंग करके रखिए। तो ऐसे कुछ तरीके हैं, ऐसे कुछ चीज़ें जिस पे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक पैसे को कैसे मैनेज करना है, अगर आप उस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको जो फार्मूला बताने वाला हूँ पैसे को मैनेज करने का, वो फार्मूला मेरे ख्याल से अगर हम सभी लोग यूज करें, अगर आप सभी लोग सही तरीके से उसको अपनाएं, तो पैसे की 99% समस्या ख़त्म ही हो जाएगी। तो वो फार्मूला है आपका 50-30-20 फार्मूला। आखिर ये 50-30-20 फार्मूला क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जो पैसा कमा रहे हैं, जितने भी पैसा कमा रहे हैं, उसका जो 50% है, आप उस पैसे को अपने बेसिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए खर्च करिए। अपनी जो 30% की जो आपका जो है उसके अपनी कमाई का, आप उससे अपनी जो इच्छाएं आप उसको पूरी करने के लिए उसमें खर्च करिए। और बाकी का आपका जो 20% का जो पैसा है, आप उसे अपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग आपने कर रखी है, आप उसके लिए अपना सेविंग करना शुरू करिए। तो दोस्तों, ये वो फार्मूला है जिसके अनुसार आप अगर इसको अपनाएं तो इससे आप एक अच्छा खासा पैसे को मैनेज करना शुरू कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, इसके किस तरीके से काम करता है, चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, हमारी जो बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं, हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना होता है। जैसे कि मैंने आपसे जो बताया कि जो 50% हमारी कमाई का जो होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे जो घर की ज़रूरतें, जैसे आपके राशन हो गया, घर का किराया हो गया, EMI हो गया, बिल्स हो गए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, हमें इन चीज़ों पर डेली खर्च करना होता है। तो 50% आप इनके ऊपर खर्च करिए। जो फिर मैंने बताया आपको 30%, तो 30% यानी कि आपकी जो इच्छा है, जैसे अगर आपको नया मोबाइल लेना है, नया कपड़े खरीदना हो, कहीं बाहर घूमने जाना हो, तो आपके जो कमाई की जो 30% है, वो आप इन चीज़ों पर खर्च करने के लिए अपने पास रखिए। लेकिन बाकी के जो 20% है, फ्यूचर में हो सकता है आप कुछ प्रॉब्लम आ गए फाइनेंशियली, या फिर आपकी कोई ऐसी बीमारी से आप हो गए, ग्रसित हो गए कि जिससे आपको वहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे में आप अपना जो 20% का फ्यूचर के लिए अपना सेविंग करके रख सकते हैं। और ये जो बैलेंस करने का तरीका है, इसी तरीके से आप अपने पैसे की जो समस्या है उससे आप उसको ख़त्म करके अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जीना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास में एक मनी का सही कैलकुलेशन, सही मैनेजमेंट नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ कहाँ खर्च हो रहा है, वो कैसे खर्च हो रहा है। उसके पीछे एक पूरा मॉडल रेडी होना ज़रूरी है। और अगर आप इस चीज़ को, इस फार्मूले को अपना करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको पैसे की कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। आप कम कमाएं चाहे ज़्यादा कमाएं, आप उसके अनुसार अपने पैसे को मैनेज करना शुरू कर लेंगे। दोस्तों, पैसे को मैनेज करने के और भी कई सारे जरिए हैं। जैसे कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी बेसिक ज़रूरतों पे, आपकी कमाई उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि आप हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपने जो पैसा 80%
जो आपके पास अलग से है, जो सिर्फ खर्च करने के लिए, आपकी ज़रूरतों पे, आपकी इच्छाओं पे, बस उसमें ही आपको अपने आप को मैनेज करना है। बाकी का 20% को आप उस पर हाथ ही मत लगाइए, या सिर्फ और सिर्फ आप उसको अपने फ्यूचर के प्लानिंग के लिए ही इस पर रखे रहिए। दूसरी बात क्या कि जैसे ही आप पैसे को मैनेज करना सीख जाएंगे, जैसे सब पैसे को मैनेज करने में शुरू शुरू थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद आपको जब वो तरीका आपको जब अच्छा लगने लग जाएगा, जब सब ढल जाएंगे, तो फिर आपके लिए पैसे को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा और इससे आपकी फाइनेंशियली सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मनी मैनेजमेंट का, मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।